कंगना वाले मुद्दे के अंदर सब ये कयास लगा रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी और संघ का छुपी हुई साजिश है या फिर उसको सपोर्ट प्राप्त है। मगर सबूतों के ऊपर नजर डालते हैं तो पता पड़ता है कि इसके अंदर आरएसएस का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है और बात कुछ और ही है। श्री क्षत्रिय युवक संघ के राजेंद्र जी नरुका से हम बात करेंगे। क्षत्रिय युवक संघ एक ऐसी संस्था है जो कि करनी सेनाएं, जितनी अलग अलग करनी सेनाएं हैं, उनके साथ सामंजस्य बना के रखती हैं और यह भी कहा जाता है कि गरम दल के नाते करनी सेनाओं को इन्होंने ही शुरू करवाया था। आरएसएस से श्री क्षत्रिय युवक संघ इसलिए अलग हुआ था क्योंकि जातिवाद वाली मानसिकता है उसको क्षत्रिय युवक संघ छोड़ नहीं पाया और वर्ण व्यवस्था को छोड़ नहीं पाया। इसीलिए हमारे सामने राजेंद्र जी नरुका हैं जो कि घोर जातिवादी संस्था के एक मुखवाहक हैं। हम उनसे बात करेंगे, उसके पहले परमिशन ले लेते हैं। नरुका जी, जितनी बातें मैंने कही हैं वो सारी की सारी सही हैं या कोई आपत्ति भी है इसमें? आपने कहा कि आरएसएस से क्षत्रिय युवक संघ इसलिए हुआ क्योंकि क्षत्रिय युवक संघ जातिवादी है। इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। क्षत्रिय युवक संघ वासुदेव श्री कृष्ण को अपना मुख्य आदर्श मानकर कोई भी काम करता है और वासुदेव श्री कृष्ण ने गीता में वर्ण व्यवस्था की वर्ण धर्म को ही सनातन धर्म बताया है, क्योंकि श्रेया नाम स्वधर्मे विगुणे पर धर्मात्सव अनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि इन त्यजेत। इन दोनों श्लोकों का अर्थ ये है कि जन्म जात वर्ण के गुणों को व्यक्ति चाहे बेकार हो छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए इस आनुवांशिक गुणों से विभूषित होकर वर्ण धर्म की स्थापना हुई थी। इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण के रास्ते पर चलने के लिए क्षत्रिय युवक संघ वर्ण विहीन किसी हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करता। इस कारण से अलग हुआ था, न कि जातिवाद। जातिवाद तो एक बुरी चीज है चौधरी साहब। जातिवाद तो चाहता है मेरे को श्रेष्ठ माना जाए, दूसरों को निकृष्ट। और सकारात्मक जातीय भाव कहता है मैं अच्छा रहूं, मेरे भाई अच्छे रहें, दूसरे समाज भी अच्छे रहें। ये बेसिक अर्थ है। बिल्कुल, आप किसी भी भाषा के अंदर आपने जो बात समझानी चाहिए सुनने वालों को समझ में आ गया है कि आपने क्या बातों को स्वीकार कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि कंगना वाले मुद्दे के ऊपर उसको एक रोल मॉडल बनाकर क्षत्राणियों के सामने पेश करने की जो आपकी जो बात है, क्या ये आपके पुराने बयानों और करनी सेना के द्वारा जो आपने बयान दिलवाए थे उनके अगेंस्ट तो नहीं जा रही है? क्योंकि हमारे पास में अंबार लगा हुआ है आपके पुराने बयानों का और अभी जो आपका स्टैंड है उसका। चौधरी साहब, करनी सेना के बारे में मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। यह क्षत्रियों के द्वारा नेतृत्व वाला जरूर संगठन है, लेकिन यह हरेक उस मुद्दे पर आगे आएगा जहां क्षत्रित्व की बात आएगी। क्षत्रित्व की बात होती है विवश की रक्षा करना। यह प्राइमरी ड्यूटी है हर क्षत्रिय की। जो विवश है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो परेशान है, जो निस्सहाय है, जो अबला है, उसकी सुरक्षा के लिए आगे आएगा। कंगना आज पीड़ित हुई थी, इसलिए करनी सेना वहां पहुंची। कंगना कोई रोल मॉडल है ऐसा हो ही नहीं सकता। क्षत्रिय समाज की बात छोड़िए, किसी भी समाज की रोल मॉडल नहीं है। वो फिल्म में काम करने वाली है, वो फिल्म के अंदर काम करके अपनी कलाकारी दिखाती है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, हम उस कंगना राणावत के साथ नहीं हैं जिस कंगना राणावत को लेकर लोगों में प्रॉब्लम है, दुखी है, समस्या है। हम उस कंगना के साथ हैं जिसको धमकी देकर यह कहा था कि मुंबई मत आना। तो हमने ये कहा था कि मुंबई किसी एक की नहीं है, सभी लोगों की है और खास तौर से छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा मानने वाले लोगों की है। कंगना मुंबई जाएगी, जिससे रोका जा सके वो रोक ले, ये बात। और फूलन भी संविधान के हिसाब से पार्लियामेंट में जाएगी और शेर सिंह राणा, जिनके ऊपर आरोप ही नहीं, जिनको जेल के अंदर भी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भेजा है, उनकी सभाओं के अंदर सबसे बड़ा झंडा बुलंद करने वाले राजेंद्र जी नरुका हैं। मतलब ये दोनों के दोनों स्टैंड हैं, या आपको एक लग रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं दोगलापंथी हो सकती है? आपको क्या लगता है, फूलन का जब भी जिसने भी मारा, क्या फूलन उस समय पीड़ित थी? क्या फूलन उस समय कमजोर थी? क्या फूलन उस समय परेशान थी? किसी ने धमकी दे रखी थी उसको? नहीं। फूलन 2 बार की सांसद थी। फूलन समाजवादी पार्टी की सांसद थी। फूलन संसद भवन की एक अनुभवी सांसद थी। इसलिए उस समय वो पीड़ित नहीं थी। और फूलन के मामले में न्याय सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी नहीं किया, बल्कि समाजवादी सरकार ने वो सारे के सारे आरोप उससे ले लिए। और फूलन यदि आज जीवित भी होती
तब भी उसको सजा मिलती। बेहमई के लोगों का वो केस अब लगभग फाइनल स्थिति में है। इसलिए आप फूलन से कंगना की तुलना मत कीजिए। कंगना आज पीड़ित है, कल कंगना भी इतनी सशक्त हो जाती है जो आज होने जा रही है। हमारा कोई लेना देना नहीं, वो अपना रास्ते जाए। कुंवर साहब, आपने बिल्कुल जितने बातें कही हैं उससे आपकी जो बातें हैं वो जस्टिफाई तो शायद नहीं हो पा रही हैं, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही कि गौ हत्या, गौ मांस, गौ रक्षकों को लेके जो आपका स्टैंड था कि किसी ने एक बार भी खाया है उसके आंखें निकाल दो, हाथ वाथ काट दो, उसके साथ में ये कर दो वो कर दो। आपकी जो शतराणी बहन है जिसके लिए करणी सेना उनके लिए ट्वीट कर रही है, शतराणी भी है, बहन भी है, आप चाहे रोल मॉडल माने या नहीं माने, अंदर खाने उनको मान लिया गया है। उन्होंने ट्वीट करके बताया है इसके अंदर इतना कुछ बुरा नहीं है, टेस्ट तक उन्होंने बताया है कि क्या टेस्ट है उसका। इसमें आपने दो बात जोड़ दी, एक तो कंगना छतराणी और बहन, दूसरी गौ मांस भक्षण। तो पहले मैं आपको यह बता दूं, कंगना छतराणी का कोई लेना देना नहीं है। क्षत्रिय और छतराणी जन्म मात्र से कोई व्यक्ति नहीं बन जाता। जन्म लेने के साथ साथ न्यूनतम आवश्यक गुणों को और उन मर्यादाओं को और छात्र धर्म को पालन करने से कोई व्यक्ति क्षत्रिय या छतराणी रहता है। कंगना किसी भी दृष्टि से छतराणी के किसी मापदंड पर खरी नहीं उतरती, इसलिए कंगना को छतराणी कहना मैं छतराणी शब्द का अपमान समझता हूं, चाहे वो हमारे लोगों ने अतिरेक में कह दिया हो या आप इसको व्यंग में कहते हो। रही बात बेटी और बहन की, मैं आज आपको एक बात बता दूं, क्षत्रिय किसी वैश्या को भी बहन बोल सकता है। हम रक्त शुद्धता विवाह के मामले में, यानी हम अपनी शादी कहां करेंगे, अपने बच्चों की शादी कहां करेंगे, उसमें देखते हैं किसी को बहन बोलने में, मां बोलने में किसी क्षत्रिय को कभी कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी बहन बोल सकता है, बहन बोलना गलत नहीं है। हर महिला हमारे लिए, आप पता है जब फेरे पड़ते हैं तो ये कहते हैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त सब बहन बेटियों की तरह हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति द्वारा बहन कहना गलत नहीं है, लेकिन छतराणी या छतराणी की रोल मॉडल न थी न है। कुंवर राजेंद्र सिंह जी, आपकी जिस तैयारी के साथ में आप आए हैं शायद उसमें थोड़ी कमी रह गई है। करणी सेना के अंदर महिपाल सिंह मकराना की अध्यक्षता के अंदर आपने मंच संचालन किया था। उन्हीं महिपाल सिंह मकराना ने उन्हें शतराणी बहन बोला है, जिसको आप मानने से मना कर रहे हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात आई है। उसके साथ ही आपको यह भी जवाब देना चाहिए कि अगर कोई अबला होती है तो वो खुद अपनी तरफ से आपके पास में मदद मांगने के लिए आती है, मगर वो पॉपुलर क्या हो गई, उसके पास में सफलता क्या हो गई, करणी सेना वाले खुद वहां पे जाके बोलते हैं ये हमारी बहन है, हम इसको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट आप दे रहे हैं या वो मांग रही है? आपकी सपोर्ट की कितनी ज्यादा वैल्यू है? पहली बात तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि कंगना ने समर्थन नहीं मांगा। मैं आपको बता दूं, 28 जून से ही लगातार वो बिल्कुल पीड़ित और दुखी थी, और दुखित होने के बाद राष्ट्रवादी चैनल के एक मालिक के जरिए उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि आपको डरने की किसी से जरूरत नहीं है, लेकिन आपके समर्थन में बहुत मुश्किल है कि कोई भी व्यक्ति खास तौर से हमारे संगठन साथ दें, क्योंकि आपकी जो पिछली बातें हैं जिन्होंने सारा गुड़ गोबर कर रखा है। उसके बाद आपको याद होगा 22-23 अगस्त को उन्होंने आरक्षण के लिए एक बयान दिया था कि ये जो आरक्षण जातिगत आरक्षण है इससे भारी नुकसान हो रहा है और संविधान में इस तरह का संशोधन होना चाहिए कि जातिगत आरक्षण का समाप्त हो। भीमसेना और वामपंथी दलों ने उस दिन से उनको निशाने पर ले लिया, और निश्चित रूप से आप सही कह रहे थे, ना कोई आरएसएस ना कोई बीजेपी, 4-5 सितंबर तक कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं। 22 जगह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें गुड़गांव में सेक्टर 57 में भी एफआईआर है आरक्षण के मुद्दे को लेकर। अब ऐसी समय पर यदि हम उसका साथ नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से आरक्षण के विरुद्ध भी मुखर होती आवाजें दब जाएंगी। हमारा साथ देने का 2 कारण, सहायता मांगी गई, पीड़ित थी। वैसे तो सहायता के लिए हम इनविटेशन इंतजार नहीं करते हैं। यदि कोई दुखित होगा, कोई परेशान होगा, पालघर के साधुओं ने भी हमसे सहायता नहीं मांगी है, हम उनके साथ भी आज खड़े हो गए हैं। यदि कोई परेशान होगा तो उसके लिए इंतजार नहीं किया जाता, हालांकि उनके द्वारा अप्रोच किया गया था। नरुका जी, इतना और क्लियर कर दीजिए कि आप तो वहां पर सहायता लेने के लिए गए थे, मगर आपने उनको पहले यह भी बोला था, सुखदेव सिंह गोगामेडी का तो अभी जो वीडियो है वो काफी वायरल हो रहा है,
कि वो करणी सेना को तबाह करने वाली थी कंगना एक समय में, और उसके बाद में उनको बोला था कि माफी मांग ले। वो माफी मांगने के बाद में उन्होंने आपको सहायता के लिए अप्रोच किया था, या फिर वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं उसके लिए आप खुद जाके उनको सहायता देने गए थे? साथ ही के अंदर आप ये भी बताइए कि बॉलीवुड के अंदर इतनी सफल अदाकारा बन चुकी हैं, वो कौन से आरक्षण से वो वहां पर गई हैं, और जिस समय उन्होंने घर छोड़ा था, चाहे आप कैसे भी कह दीजिए, उस समय उनको क्या कोई कंपटीशन उन्होंने दिया था जिसकी वजह से आरक्षण उनके आगे आया था? 1951 में उनके परदादा एमएलए थे, और उसके बाद के अंदर उनके जो दादा थे वो खुद आईएएस थे, और फिर उसके बाद में भी उनको आप इस प्रकार से सामने लेके आ रहे हैं। आरक्षण मतलब आप क्या कहेंगे, जो स्वयं पीड़ित होगा वही व्यक्ति आरक्षण का विरोध करे? फिर तो जिन्होंने आरक्षण की मांग की वो भी पीड़ित नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर के दादाजी सूबेदार मेजर थे, पिताजी सूबेदार मेजर थे, और वो खुद पीएचडी होल्डर थे, तो उन्होंने क्यों आरक्षण का समर्थन किया? ये कोई बात नहीं है कि जो खुद पीड़ित होगा वही करेगा। इसका मतलब मैं भी पीड़ित नहीं हूं, मुझे कभी पीड़ा नहीं हुई, तो मैं भी नहीं करूं आरक्षण का समर्थन। ऐसे नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जहां उसको लगता है, ये भारत का संविधान सबको अधिकार देता है, जहां खुद के साथ या किसी और के साथ अन्याय होता है तो उसको सहायता के लिए आना चाहिए। कल को हम कांग्रेस, बीजेपी, इन सबको कहेंगे तुम क्यों मुद्दे उठा रहे हो, तुम्हें तो पानी की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो सड़क की जरूरत नहीं है, ये आपकी कोई बात जमी नहीं। ये तो बात है कि आरक्षण से प्रतिभाओं का भक्षण हो रहा है, सारी दुनिया जानती है इस बात को। वैसे कंगना ने भी एक बार कहा था कि यदि मैं आरक्षण नहीं होता तो डॉक्टर बनती, ये इस कीचड़ वाले गंदगी बॉलीवुड के कीचड़ में नहीं घुसती। सफल होना एक अलग बात है। सफल तो सुशांत भी था, मर गया, मार दिया गया, या मरने के लिए विवश कर दिया। सफल तो दिव्या भारती भी थी। सफलता से कोई लेना देना नहीं है। आदमी घिरने लगता है शत्रुओं से तो सफल लोग ही घिरते हैं। जो नीचे बैठे होते हैं, जिनकी जानकारी नहीं होती लोगों को, उनको कौन टारगेट करता है? सफल माफी लोगों को वाली टारगेट बात, करता है। माफी वाली बात, कंगना की माफी वाली। नहीं, कंगना एक ऐसी लड़की है, मैं आपको बता दूं, वो कहीं भी माफी आज तक किसी जगह मैंने उसकी सुनी नहीं। मैं उसको कोई किसी प्रकार का आपको इस बात का सर्टिफिकेट नहीं देता कि वो रोल मॉडल है, कि वो अच्छी है, कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कंगना इज नथिंग फॉर अस। मैटर जो था वो ये था कि उसको परेशान किया जा रहा था, उसको इस मुद्दे की वजह से टारगेट किया जा रहा था आरक्षण वाले के लिए, इसलिए हम खड़े थे। इससे कोई लेना देना नहीं कि कंगना सुधर गई या कंगना अच्छी है, कंगना ये थी वो थी। कंगना मैटर ही नहीं है। कंगना की जगह यदि अब आपको मैं एक बात बताऊं, दीपिका पादुकोण से तो खूब तू में रही हमारी पद्मावत फिल्म पर। दीपिका पादुकोण के लिए जिन महिपाल मकराना के लिए आप कह रहे थे, अतिरेक में हो सकता है उन्होंने ये बातें कह दी हो जिनको आपको दुख हुआ हो। आपको दुख हुआ, हमको भी दुख होगा। कोई ज्यादा छतरानी कहकर उनको पेश करेगा तो, या छतरानी कहकर पेश करेगा तो। जी नरोगा जी, एक बात तो कम से कम आपने क्लियर कर दी है, और उसके साथ के अंदर एक फैक्ट भी हम जोड़ देते हैं कि सुदर्शन न्यूज चैनल के ऊपर भी आरएसएस के जो एजेंडा हैं उसके लिए कई बार जो है आरोप लगते हैं, मगर कंगना के ऊपर एक भी डिबेट उसके ऊपर अभी तक भी देखी नहीं गई है। और यह बिल्कुल साफ है कि जो आपका एजेंडा है कंगना वाला, वो आरएसएस का एजेंडा नहीं है। और यह बात जो है, ये आपने सारी की सारी जितनी बातें बताई हैं उनसे और ज्यादा क्लियर हो जाता है कि आपका एजेंडा केवल यह है, और वो ये है कि दीपिका पादुकोण अगर साड़ी पहनती है और उसके अंदर थोड़ी कमर दिख जाती है तो आप आग लगा दोगे, और अगर कंगना रनावत अगर किसी भी प्रकार से, जो उनके मतलब पुराना है, मैं बोलना नहीं चाह रहा, मगर वो करती हैं तो लास्ट के अंदर आपका जो क्षत्रिय खून है वो जाग जाएगा। उनको घर जाके उनको सिक्योरिटी दे के आओगे, और वैसे सिक्योरिटी अगर Y+ किसी को पास में हो तो वो उसको कौन कहां जाने से कब रोक पाएगा? अंतिम आपको अगर कोई बात रिएक्शन देना है तो बता दीजिए, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं मगर सारी चीजें आपने पहले ही क्लियर कर दी हैं जितनी लोग जानना चाहते थे। पहली बात, दीपिका के कपड़ों से हमें कोई लेना देना नहीं, आप भूल रहे हैं। दीपिका कहां कपड़े पहनती है? मेरी मर्जी मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी मैं चाहे वो करूं, आप भूल गए। मेरी मर्जी मैं शादी से पहले करूं, शादी के बाद करूं, बच्चा करूं, हमें क्या मतलब उससे? महारानी पद्मिनी के रोल में दीपिका हो, कंगना हो, राखी सावंत हो, कोई भी हो, यदि महारानी पद्मिनी को ड्रेस खराब दिखाई जाएगी तब मैं ही नहीं, भारत का बच्चा और डॉक्टर साहब आप भी तैयार हो जाएंगे, विरोध करेंगे। दीपिका की ड्रेस से हमें कोई लेना देना नहीं, वो महारानी पद्मिनी की ड्रेस की बात थी। महारानी पद्मिनी की ड्रेस के साथ छेड़छाड़ होगी तो सामने आएंगे। आप क्यों भूल गए? महाराजा सूरजमल के कैरेक्टर के साथ न्याय नहीं हुआ था पानीपत में। सबसे पहले मैं और मैंने दोनों
हमारे महिपाल जी और सुखदेव जी को बोलकर सबसे पहली प्रतिक्रिया हमने दी और विरोध किया, जिसका मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी भी नागरिक ने उस बात को विरोध माना हो। तो ये दीपिका की बात नहीं है। आपने एक और बात बोली थी, Y+ सिक्योरिटी। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं खुद पैरामिलिट्री फोर्स ऑफिसर रहा हूं। Y+ सिक्योरिटी हो चाहे Z+ हो, ये किसी भी नागरिक को किसी के ऊपर जूता फेंकने से नहीं रोक सकते। पी चिदम्बरम जी तो गृह मंत्री थे। किसी भी नागरिक के ऊपर स्याही फेंकने से नहीं रोक सकते, कईयों की फिकती है। किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ मारने से भी ज्यादा नहीं रोक पाते। हमारा केजरीवाल जी बेचारा रोज पिटता रहता है। किसी भी व्यक्ति को पानी फेंकने से नहीं रोक सकते, काले झंडे रहने से नहीं रोक सकते। और यही शिव सैनिक थे। आप Y+ सिक्योरिटी की बात कर रहे हो। जब यहां भारत पाकिस्तान मैच होने वाला था दिल्ली में, तब वानखेड़े स्टेडियम को इन्होंने खोद दिया था। आप बताइए, यदि सिक्योरिटी ही रोक लें तो खोद क्यों दिया उन्होंने पिच को? उसमें तो पूरी सुरक्षा थी, बहुत जबरदस्त सुरक्षा थी। Y+ सिक्योरिटी में तो 7 आदमी होते हैं, उसके अंदर तो 500 से ज्यादा आदमी लगे हुए थे। इसलिए ये बदतमीजी करते, और वो करने गए थे। लेकिन जब उन्होंने करणी सेना का रौद्र रूप देखा तो वो वहां से 9-2-11 हो गए। ये बात है, और यही मेरी बात है कि किसी कंगना को कोई भी हम क्लियरेंस नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद क्षत्रिय पुरोधा जी, आपने बहुत सारी बातें को क्लियर कर दिया, मगर इसके अंदर कई सारी बातें जो आने वाले समय में लोग जो उठाएंगे वो सारी आपसे पूछना हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।